हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्वीट बॉय है, लेकिन वो ब्लाइंड है और उसके मॉम डैड भी नहीं है। बचपन में एक कार एक्सीडेंट में ही ताहिन के मॉम डैड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद ताहिन एक ट्रॉमा में चला गया था और उसकी आंखें चली गई। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड जीवन के साथ रहता है, जिसका एक छोटा सा कैफे है और ताहिन भी उस कैफे में उसे हेल्प करता है। ताहिन वर्ल्ड का बेस्ट कॉफ़ी बनाता है, जबकि उसे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका एक अपना ही टेक्निक है, वो देख नहीं सकता, लेकिन उसके बाकी सेंसेस इतने ज़्यादा कमाल के हैं कि वो सिर्फ टच करने से और स्मेल करके ही जान सकता है कि कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होगा। और इसके बाद भी उसने कुछ मेजरमेंट्स अपने लिए बना रखे हैं, जिसके लिए उसे पता चल जाता है कि कितने मेजरमेंट में सब कुछ बनाना है। दूर दूर से लोग उसका कॉफ़ी पीने आते हैं। जिमिन और ताहिन दोनों ही एक ही घर में रहते हैं और कैफ़े भी मिलकर चलाते हैं और दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन जिमिन का एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है सुगा। वो सुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सुगा भी जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ऐसे ही उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। लेकिन एक दिन जिमिन ताहिन से कहता है, अरे ताई तुम उठ के आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करते करते जिमिन ताहिन से कहता है, ताहिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ताहिन कहने लगता है, हाँ कहो। जिमिन कहने लगता है, दरअसल सुगा एक मिशन में जाने वाला है और इस बार उसे मेरी भी मदद चाहिए, इसीलिए मैं भी उसके साथ जाऊंगा। शायद मुझे आते आते एक वीक हो जाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और कैफ़े का भी। तुम चाहो तो कैफ़े में मत जाना, वहाँ पर वैसे भी बहुत सारे वर्कर्स हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तभी जाना, वरना तुम घर में ही आराम कर सकते हो। और अपना ख्याल रखना प्लीज़। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, ओ सोलमेट, मैं तुम्हारे बिना अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम इतना भी मेरा चिंता मत करो। और वैसे भी कैफ़े का भी चिंता मत करना, मैं उसका भी ख्याल रख लूँगा। जिमिन स्माइल करता है और कहने लगता है, ऐसे कैसे मैं परेशान ना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। बचपन से ही हम दोनों साथ रहे हैं, ये पहली बार है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर जा रहा हूँ, तो परेशानी तो होगी ही। ये सुनकर ताहिन स्माइल कर देता है और कहने लगता है, ओ सोलमेट, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं खुद का ख्याल रख लूँगा। जिमिन कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ और मुझे कल ही निकालना होगा। ताहिन कहने लगता है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और फिर दोनों ही स्माइल करते हैं और ब्रेकफास्ट कर कर अपने कैफ़े में चले जाते हैं। दूसरी ओर एक बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर, टॉल, हैंडसम लेकिन डार्क आदमी अपने चेयर पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से किसी को देख रहा होता है और उसके सामने एक आदमी अपने नीज़ पर बैठा हुआ होता है और ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ा रहा होता है और रहम की भीख मांग रहा होता है। कह रहा होता है, प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर जॉन, मुझे इस बार छोड़ दीजिए, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा और मुझसे गलती हो गई। मैं मजबूर था, मेरे फैमिली को डरा दिया गया था और मुझे कहा गया था अगर मैंने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो वो लोग मेरे फैमिली को ही मार डालेंगे। मैं क्या करता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए इस बार के लिए। मिस्टर जॉन स्मार्क करते हुए कहने लगते हैं, मेरे डिक्शनरी में ये माफ़ी वर्ड है ही नहीं, तुमने कैसे सोच लिया? तुम मेरे साथ मैसअप करोगे और तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? तुम्हें सिर्फ मौत मिल सकती है, माफ़ी नहीं। वो आदमी बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन इतने में ही मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तो अब बको कि तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए। ये सुनते ही वो आदमी बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है, मुझे मिस्टर पोई ने कहा था आपके खिलाफ ये साजिश करने के लिए और गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये सुनते ही मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि पोई वही आदमी है जो उसके मॉम डैड को मारने में उसके एनिमीज़ को हेल्प किया था। ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या मिस्टर पोई, क्या तुम श्योर हो? वो आदमी रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है, जी सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, उसी ने मुझसे इतना सब करने के लिए कहा था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मैं मिस्टर पोई को इस बार नहीं छोड़ूंगा, उसे कुत्ते की मौत दूंगा। और ये कहकर वो पहले तो अपना गन निकालता है और वहीं पर उस आदमी को मार डालता है और फिर वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहने लगता है, ये मेस जल्दी से साफ़ कर दो। उसके गार्ड वो बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और सब कुछ साफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर और एक आदमी आता है जो जॉन्गकुक को देखकर कहने लगता है, सर आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जॉन्गकुक उसकी और बहुत ज़्यादा गौर से सुनने लगता है। वो आदमी कहता है, सर
दरअसल आपके लिए ये न्यूज़ है कि मिस्टर पोई का एक बेटा भी है। हम अगर उसे किडनैप कर ले और उसे टॉर्चर करें तो मिस्टर पोई को बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। वो गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आएगा और फिर हम आराम से उसे मार सकते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ठीक है, जल्द से जल्द उसका बेटा मेरे सामने होना चाहिए। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वो आदमी स्मार्ट करता है और फिर कहने लगता है ओह, मेरे बॉस सही कहते थे, पता नहीं कैसे ये माफिया बस बन गया है। ये उसके लायक ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से मेरे ट्रैप में आ गया है। अब मैं इसे जैसा कहूँगा ये वैसा ही करने वाला है। ये कहकर वो आदमी बहुत ज़्यादा स्मॉक करने लगता है। देखते ही देखते वहाँ ताह्युन पहले तो अपने कैफ़े में जाता है और दिन भर अपने कैफ़े में काम करता है और फिर रात में कैफ़े बंद करता है और लाइब्रेरी चला जाता है। जैसे ही वो लाइब्रेरी से अपने घर लौट रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और ताह्युन अपने स्टिक के साथ धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। तभी कोई पीछे से आता है और ताह्युन के मुंह पर एक क्लॉथ रख देता है। उसके बाद ताह्युन बेहोश हो जाता है। जैसे ही ताह्युन को होश आता है, उसे ये महसूस होता है कि उसे एक चेयर पर बिठाकर उसके हाथ पांव बहुत ही ज़्यादा टाइटली बांध दिए गए हैं और उसी के साथ साथ उसके आंखों पर भी ब्लाइंड फोल्ड है। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है मुझे यहाँ पर किसने लाया है और मैंने क्या किया है किसका, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, कोई है। जैसे ही ताह्युन इतना चिल्लाता है, एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो ताह्युन को खींचकर एक तमाचा लगाता है, जिसके बाद ताह्युन के लिप्स से खून निकलने लगता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ताह्युन चिल्लाकर कहता है क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो और मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखा है तुमने। ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है तुम मिस्टर पोई के बेटे हो ना, अब तुम देखना हम तुम्हें कितना टॉर्चर करेंगे और तुम्हारे डैड को हमारे पास खिड़खिड़ाते हुए आना पड़ेगा। ये कहते हुए वो लोग हंसने लगते हैं। ताह्युन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ताह्युन फिर से पूछने लगता है कौन है मेरे डैड और तुम किस डैड की बात कर रहे हो, मेरे डैड है ही नहीं और वो तो कब का मर चुके हैं। और मिस्टर पोई वो कौन है, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ताह्युन को एक और तमाचा लगा देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, शायद तुमसे कोई मिस्टेक हो गई है। वो आदमी ताह्युन का जॉ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ता है और कहने लगता है हमसे गलती बिल्कुल भी नहीं, तुम वही हो जो हम सोच रहे हैं, तुम देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ताह्युन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है मैं नहीं देख सकता, अगर तुम मेरा ब्लाइंड फोल्ड हटा भी दोगे तो भी मैं नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है ज़्यादा झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे एक्टिंग बहुत बार देखी है, हमारे सामने इतनी ज़्यादा एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे बातों में नहीं आने वाले। वो आदमी इतना कहता ही है कि वहाँ पर कोई और आ जाता है। वो आदमी साइड हो जाता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जंगकुक ही था। जंगकुक वहाँ पर आ चुका था। जंगकुक कहने लगता है वाह, तुम मिस्टर पोई के बेटे हो ना, अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे डैड का एक्चुअल में प्लान क्या है, वो क्या करने वाले हैं। ये सुनकर ताह्युन जोर जोर से चीखते हुए कहने लगता है मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मेरे मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं किसी मिस्टर पोई को नहीं जानता। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है वाह, तुम एक्टिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, चिंता मत करो, ज़्यादा देर तक ये सब नहीं चलेगा, मेरे सामने बहुत बड़े बड़े इंसान अपने घुटने टेक देते हैं, तो तुम क्या चीज़ हो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये कहकर जंगकुक अपने आदमी को बुलाता है और उसे हॉकी स्टिक लाने के लिए कहता है। उसका गार्ड तुरंत ही हॉकी स्टिक लेकर चला आता है। जंगकुक एक पागल क्रेजी साइको के जैसे ताह्युन के पैरों को मारने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो हॉकी स्टिक फेंक देता है। ताह्युन दर्द से तड़प रहा होता है और चीख रहा होता है, कह रहा होता है ओह, तुम बिना सोचे समझे किसी को इतना दर्द कैसे दे सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पैर सुन पड़ गए हैं, क्या तुमने मेरे पैर तोड़ दिए हैं, क्या क्या है तुमने, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं किसी मिस्टर बॉय को नहीं जानता, मैं एक ब्लाइंड बॉय हूँ, तुमने एक ब्लाइंड बॉय को यहाँ पर लाकर टॉर्चर कर रहे हो, क्या ये सब तुम्हारा काम है। जंगकुक हंसने लगता है और कहने लगता है ओह, तुम ब्लाइंड भी हो, ये तो हमें पता ही नहीं था, तुम कब से ब्लाइंड होने लगे, जो अपने डैड के बिजनेस में इतना अच्छा काम करता है और इतने लोगों को मार चुका है, वो ब्लाइंड कैसे हो सकता है।
तुम और ब्लाइंड। हाँ, ताहन जंगकुक के वॉइस को फॉलो करता है और उसकी ओर देखकर कहने लगता है, तुम्हें कैसे समझ में आएगा ब्लाइंड होना क्या होता है, और वैसे भी मुझे तो लगता है तुम ही ब्लाइंड हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं एक ब्लाइंड हूँ। ताहन इतना कहता ही है कि जंगकुक फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ताहन को एक खींच कर तमाचा लगा देता है। ताहन बहुत ज़ोर से चीखने लगता है और कहने लगता है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे इतना ज़्यादा क्यों टॉर्चर कर रहे हो। जंगकुक गुस्से से ताहन का जॉ पकड़ता है और कहने लगता है, जब तक तुम अपने बाप का प्लान नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, इसीलिए तुम यहीं पर तड़पने वाले हो। अपने डैड को अभी कॉल करो और उनसे पूछो कि उनका प्लान क्या है, मुझे उनका प्लान जानना है। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, मेरे डैड ही नहीं है, और अगर तुम्हें ये सब भी करना है प्लीज़ मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा तब शायद मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुँच जाऊँगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ, प्लीज़ किल मी। ये सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ बिना कहे साइलेंटली वहाँ से चला जाता है। जंगकुक चुपचाप अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर स्मोक करने लगता है और फिर अपने बेड पर ही सोकर सोचने लगता है अपने बचपन की बातें, जब वो अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा स्वीटली और क्यूटली रहा करता था। उसके मॉम डैड हमेशा से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो एक बहुत अच्छे फैमिली से था, वो कोल्ड बिल्कुल भी नहीं था, वो एक स्वीट बनी बॉय था। लेकिन जब उसके एनिमीज़ ने और उसके साथ मिलकर मिस्टर पोई ने उसके पेरेंट्स को मार डाला, तब से वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बन गया है और एक साइको माफिया बन गया है जो किसी की भी नहीं सुनता। वो हमेशा ही सबके तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, किसी को भी रहम नहीं बख्शता, और उसके साथ साथ वो अपने ह्यूंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो अपने ह्यूंग की बातें भी सुनता है और उन्हें हमेशा ही ओबे करता है। वो कभी किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन हालांकि वो किसी के ओर अपना प्यार जताता भी नहीं है, वो सबकी ओर ही कोल्ड बिहेव करता है। उसके सबसे बड़े ह्यूंग है मिस्टर नामजून, जो कि इंटेलिजेंट है पूरे ग्रुप में, उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प है और सारे प्लानिंग उनका ही होता है। उन्होंने शादी किया है एक डॉक्टर से जिनका नाम है किम सियोक जिन। वो उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और किम सियोक जिन को बिल्कुल भी माफिया वर्ल्ड पसंद नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर है इसीलिए वो सभी के पर्सनल डॉक्टर बन चुके हैं। जंगकुक के सेकंड ह्यूंग है सुगा, जो कि बहुत ज़्यादा फाइटर है और उनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। उनके बॉयफ्रेंड है जिमिन। जिमिन बहुत ज़्यादा स्वीट है और उन्हें भी ये माफिया वर्ल्ड कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कभी कभी उनके बॉयफ्रेंड के साथ मिशन पर जाया करते हैं। और उसके साथ ही जंगकुक का तीसरा ह्यूंग है जे-होप, जो एक मास्टरमाइंड हैकर है और वो कुछ भी हैक कर सकता है बस सेकंड्स में। उससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और वो अपने ह्यूंग्स को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। जंगकुक बेड में उठकर बैठ जाता है और फिर डिसाइड करता है कि वो ताए से 2 दिन तक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ताए की बातों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। उसे अपनी मेमोरीज याद आ रही थी और उसके बचपन के उसके पेरेंट्स भी याद आ रहे थे, इसीलिए वो नहीं चाहता कि ताए से वो मिले। 2 दिन तक ताए वहाँ पर वैसे ही बैठकर रो रहा होता है और बेसमेंट में रोते रोते उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उसे ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा होता, इसीलिए वो मुरझा सा गया होता है। 2 दिन बाद ही जंगकुक फिर से बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने ताए को बांध कर रखा हुआ होता है। ताए बेहोश सा हो गया होता है। जंगकुक उसके फेस की ओर बेंड होकर देखने लगता है। ताए के सूखे आंसू उसे अब भी नजर आ रहे थे। वो ताए की ओर देखता है और उसका दिल बहुत जोरों से दर्द करने लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है और अपने गार्ड्स को बुलाकर कहने लगता है, जल्दी से पानी लाओ और इसके मुंह पर फेंको। और ये सुनते ही गार्ड्स पानी लाते हैं और ताहन के मुंह पर बहुत ही ज़ोरों से फेंकने लगते हैं। ताहन बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाते हुए उठने लगता है और कहने लगता है, क्या हुआ, मुझे यहाँ से छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। जंगकुक कहने लगता है, चुप हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे डैड ने प्लानिंग के बारे में क्या बताया था तुम्हें, हमें वो सब जल्द से जल्द बताओ। ये सुनकर ताहन फिर से रोता हुआ कहने लगता है, प्लीज़ मुझे कुछ भी नहीं पता, और किस डैड की बातें कर रहे हो, मैंने कहा ना मेरे पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक सोलमेट है, इसीलिए प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं एक ब्लाइंड लड़का हूँ जो कैफ़े में काम कर कर अपना
गुजारा करता है, प्लीज़ मुझ पर थोड़ा सा तो रहम खाओ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, ऐसा है क्या? ऐसा है तो तुम्हारे डैड को खुद ही यहाँ पर आना पड़ेगा और गिड़गिड़ाते हुए अपने बेटे की जान मुझसे मांगनी होगी। तब तक के लिए तुम यहीं पर ही रहने वाले हो और मैं और मेरे आदमी तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाले हैं। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे डैड इस दुनिया में ही नहीं है, वो मर चुके हैं। अगर तुम चाहते हो कि मेरे डैड यहाँ पर आए तो वो कभी नहीं हो सकता। इससे अच्छा ये होगा कि तुम मुझे मार डालो और मेरे डैड के पास पहुँचा दो। मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, वैसे भी यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, मुझे मर ही जाना चाहिए। इसके बाद कम से कम मैं मेरे पेरेंट्स से मिल तो पाऊँगा, प्लीज़ मुझे मार दो। और ताहिन इतने ज़ोर से चिल्लाते हुए और रोते हुए कह रहा था कि जंगकुक का दिल ताहिन के लिए पिघल सा जा रहा था और उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख से तड़प रहा था। लेकिन जंगकुक खुद को कंट्रोल कर लेता है और कहने लगता है, इसे यहीं पर रहने दो, थोड़े दिन ऐसे ही यहाँ पर बंद कर रहेगा और टॉर्चर होता रहेगा तो ये ज़रूर ही कुछ ना कुछ तो बक ही देगा। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक जंगकुक को ताहिन की बातें खाई जा रही थी। जंगकुक पूरे घर में अकेला था, क्योंकि सारे ह्यूंग और जिमिन भी उनके साथ एक मिशन पे गए हुए थे। जंगकुक अकेले ही घर में रहकर ताहिन की बातें सोच रहा था और मन ही मन में अपने आप को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था, क्योंकि ताहिन जितना ज़ोरों से रो रहा था और जितना ज़्यादा तड़पते हुए वो सब कह रहा था, जंगकुक को पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि ताहिन सच कह रहा हो। लेकिन जंगकुक उस पर बिलीव नहीं करता और जंगकुक उसे वहीं पर बांध कर रखता है। जंगकुक बहुत दिनों तक वहाँ पर नहीं जाता। एक हफ्ता गुजर जाता है। उसके बाद ही जंगकुक फिर से उसे देखने के लिए वहाँ पर जाता है और इस बार भी ताहिन का सर झुका हुआ था और वो बेहोश होने के जैसे लग रहा था। लेकिन जंगकुक को वो सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और अपने गार्ड को पानी लाने के लिए कहता है। उसका गार्ड पानी लाकर ताहिन पर फेंकने ही वाला था कि जंगकुक उसे रोक देता है और खुद ही अपने हाथों में पानी लेकर ताहिन का फेस साफ करने लगता है। जैसे ही ताहिन को महसूस होता है कि कोई उसके फेस को टच कर रहा है, वो तुरंत ही उठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे, कौन हो तुम? और ये कहते ही जंगकुक कहने लगता है, मैं हूँ। और उसका आवाज़ सुनते ही ताहिन कहने लगता है, ओ मॉन्स्टर, तुम फिर से आगे, क्या चाहिए तुम्हें? जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, हाँ? और ये कहकर जंगकुक बस ताहिन को एक तमाचा लगाने ही वाला था कि कोई वहाँ पर पीछे से आ जाता है और कहने लगता है, जेके ह्यूंग, मैं आ गया हूँ, सॉरी, हमें मिशन कंप्लीट कर आने में थोड़ी सी लेट हो गई। और ये सुगा कह रहा था, उसके साथ जिमिन भी था। सुगा कहने लगता है, देखो मेरे साथ जिमिन भी आ गया है। जिमिन का नाम सुनते ही ताहिन जोरों से चिल्लाने लगता है, जिमिना प्लीज़ मुझे बचाओ। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिमिन को समझ भी नहीं आता है कि यहाँ पर ताहिन क्या कर रहा है। और जैसे ही जंगकुक को हटाते हुए जिमिन ताहिन को देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता। ताहिन के चेहरे पर ब्लड था और आंसू भी। ताहिन को इतना ज़्यादा टाइटली बांध कर रखा गया था, उसके आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड था। वो सब देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिमिन का ब्लड बॉयल होने लगता है और वो जंगकुक को कुछ कह पाता इससे पहले सुगा वहाँ पर आ जाता है और जंगकुक को एक खींच कर तमाचा लगाता है। जिमिन तुरंत ही ताहिन का हाथ पैर खोलने लगता है और इतने में ही ताहिन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और सुगा की ओर देखकर कहने लगता है, हमें इसे अभी ही हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये सुनते ही सुगा कहने लगता है, ठीक है, हम इसे जिन ह्यूंग के पास लेकर चले जाएंगे, चलो। ये सुनकर दोनों ही तायुन को जिन ह्यूंग के पास लेकर जाने ही लगते हैं कि सुगा जंगकुक की ओर देखकर कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो यहाँ से। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। जैसे ही वो लोग तायुन को गेस्ट रूम में ले जाते हैं और जिन को तुरंत ही जिमिन बुलाकर ले आता है। जिन तायुन को चेक करता है और कहने लगता है, ये सब कैसे हुआ, क्या ये सब तुमने क्या है जंगकुक? जंगकुक बहुत ज़्यादा खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था और इतने में ही जिमिन कहने लगता है, ये सब क्या है, मैं यहाँ पर थोड़े दिन नहीं था और ताहिन के साथ ये सब हो गया। जंगकुक को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कौन है जिससे जिमिन इतना ज़्यादा क्लोज है और उसके लिए बहुत ज़्यादा रोए ही जा रहा है। सुगा तुरंत ही जिमिन के पास जाता है और उसे हक कर उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है, प्लीज़ काम डाउन, जिन ह्यूंग चेक कर रहे हैं ना।
ताहन को कुछ भी नहीं होगा। इतने में ही जिन कहने लगता है, क्या ये ब्लाइंड है? जिमिन अपना सर हिलाते हुए हाँ कहने लगता है। ये सुनकर जोंगकुक को और भी ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है। उसका दिल दुख में डूब ही जाता है। वो खुद को इतना ज़्यादा गिल्टी समझ रहा था कि जैसे मानो वो अभी के अभी मर जाना चाहता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने एक प्योर सोल को इतना ज़्यादा तकलीफ़ कैसे दिया। और ये सब सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा मन ही मन में खुद को गालियाँ दे रहा था। इतने में ही जिन जिमिन की ओर देखकर कहने लगता है, एक गुड न्यूज़ है। जिमिन कहने लगता है, क्या? जिन कहने लगता है, इसकी आईसाइट फिर से लौट सकती है। जिमिन कहने लगता है, क्या सच्ची में? जिन कहने लगता है, हाँ, इसके आईसाइट फिर से लौट सकती है और ये फिर से देख सकता है। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, अगर ये हो सकता है तो प्लीज़ आप इसकी तैयारी कर दीजिए। जिन कहने लगता है, अब इसे रेस्ट करने दो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। और ये कहकर सभी ताहन के रूम से निकल जाता है और हॉल में पहुंच जाते हैं। हॉल में पहुंचते ही सारे ह्यूंग जोंगकुक को देख रहे होते हैं। जोंगकुक बहुत ज़्यादा दुख में होता है और देखते ही देखते अपने नीज पर बैठ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ ह्यूंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़, मैं ये सब करना नहीं चाहता था। मैं कभी भी एक प्योर सोल को इतना तकलीफ़ नहीं दे सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं डर गया था। मैं डर गया था आप लोगों को खोने से। मुझे पता चला था कि मिस्टर पोई ने आप लोगों के खिलाफ एक प्लान बनाया है। वो आप लोगों को मारना चाहता था और तभी एक कमीने ने मुझे आइडिया दिया कि मैं मिस्टर पोई के बेटे को किडनैप कर सकता हूँ और उसे टॉर्चर कर मिस्टर पोई से भी सब कुछ उगलवा सकता हूँ और उसे भी ख़त्म कर सकता हूँ। और फिर उसी कमीने ने ताहिन का मिस्टर पोई का बेटा बनाकर मेरे सामने रख दिया। तो मैं क्या कर सकता था? मुझसे ये गलती हो गई है, प्लीज़ ह्यूंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये कहकर जोंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ये पहली बार था जब जोंगकुक अपना इमोशंस को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा था और इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसे इतना रोता हुआ देख सारे ह्यूंग रोने लगते हैं और जाकर जोंगकुक को हक करने लगते हैं और कहने लगते हैं, प्लीज़ जोंगकुक, तुम रो मत। हमें पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया है और तुम चिंता मत करो। ताह्युन भी तुम्हें माफ़ कर ही देगा, तुम उससे माफ़ी मांग लेना। पर जिमिन अब भी अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और बैठकर रो रहा था। वो ताह्युन के लिए बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और फिर जोंगकुक रोते हुए कहने लगता है, क्या आप लोग मुझसे कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं? सारे ह्यूंग उसकी ओर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़रों से देखने लगते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं ताह्युन का पूरा ख्याल रखूँ और आप लोग उसे नहीं बताएंगे कि मैं उसके आसपास हूँ। जब तक उसका आंखें ठीक नहीं होता तब तक मैं उसके पास रहना चाहता हूँ, उसकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग उसे कुछ भी नहीं बताएंगे, ना ही मैं उससे बात करूँगा, क्योंकि मेरे वॉइस से वो मुझे पहचान सकता है। और ना ही मैं उसे अपने को टच करने दूँगा, क्योंकि अगर उसने मुझे टच किया तब भी वो मुझे पहचान सकता है। मैं बस उससे दूर से देखूँगा और मुझसे जो भी हो पाए मैं वो सब करने की कोशिश करूँगा। ये कहकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसे रोता हुआ देख सारे ह्यूंग अपना सर हिलाते हैं और कहने लगते हैं, ठीक है जोंगकुक, हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे। जिमिन अब भी रो रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। इतने में ही जिमिन देखता है कि ताह्युन दीवार के सहारा लेते हुए बाहर निकल रहा है और चलते हुए बाहर आ रहा है। जिमिन दौड़ता हुआ ताह्युन के पास जाता है और कहने लगता है, ताह्युन का, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? तुम चल सकते हो? ये कहता हुआ वो ताह्युन को पकड़ लेता है और धीरे से लाकर काउच पर बिठा देता है। ताह्युन कहने लगता है, जिमिना, तुम चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। और ये सुनकर जिमिन के जान में जान आती है। जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ तुम रो मत, अब सब कुछ ठीक है, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। ये कहकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले आंखों से जोंगकुक की ओर देखने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं अपने घर? क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे एक मॉन्स्टर ने यहाँ पर किडनैप कर रखा हुआ है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ ताह्युन, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इतने में ही जिन कहने लगता है, वैसे ताए, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। ये सुनकर ताह्युन उसके वॉइस को फॉलो करता हुआ जिन की ओर देखने लगता है। जिन कहने लगता है, हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि तुम्हारे आईसाइट फिर से वापस आ सकती है और वो सब मैं देख लूँगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनते ही ताह्युन खुश हो जाता है और कहने लगता है, थैंक यू, लेकिन आप कौन है? ये सुनते ही जिन कहने लगता है, मैं सुगा का ह्यूंग हूँ, तुम मुझे ह्यूंग ही बुला सकते हो। ताह्युन बहुत ज़्यादा बो करता है और कहने लगता है, थैंक यू। जिन कहने लगता है, मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ह्यूंग हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ।
ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिन कहता है लेकिन एक बात है, तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा। ताहिन कहने लगता है पर क्यों? और इतने में ही जिन कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जिमिन भी यहाँ पर रहने वाला है। और ये कहकर जिन जिमिन को इशारा कर देता है। जिमिन सबको देखता है और खुद कुछ कह नहीं पाता और कहने लगता है चिंता मत करो ताए, मैं भी यहाँ पर रहने वाला हूँ। और ये सुनते ही ताहिन मान जाता है और फिर वो वहाँ पर ही रहने लगता है। जिन सबको कहने लगता है चलो सब कोई डिनर कर लेते हैं। सब कोई डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर ही रहे होते हैं। जॉन्गकुक सिर्फ ताहिन को ही देख रहा होता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है मैंने इस प्योर सोल को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है। अभी तक उसके हाथों में उस रस्सियों के दाग है। वो सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसने मुझे बहुत बार कहा कि वो ब्लाइंड है और उसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मैंने उसका एक बार भी बिलीव नहीं किया। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं बिल्कुल ही बुरा आदमी बन चुका हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और ये सब जॉन्गकुक सोच ही रहा होता है कि सबका डिनर ओवर हो जाता है और फिर जिमिन और सुगा मिलकर ताहिन को उसके रूम में ले जाते हैं। जैसे ही जिमिन जा रहा होता है, पीछे से जिमिन को जॉन्गकुक बुला लेता है और कहने लगता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिन गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखता है और कहने लगता है अब तुम्हें क्या बात करनी है? जॉन्गकुक कहने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जॉन्गकुक की आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं और जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रोता हुआ कहने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये सुनकर जिमिन का दिल भी पिघल जाता है और जिमिन जॉन्गकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें ताए से माफ़ी मांगनी होगी। और ये कहकर जिमिन वहाँ से जाने लगता है। जॉन्गकुक पीछे से कहता है क्या मैं ताए से मिल सकता हूँ? जिमिन कहने लगता है ठीक है, लेकिन इस बार तुम उसे हर्ट मत करना। जॉन्गकुक अपना सर हिलाता है और हाँ कहने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ही जिमिन और सुगा अपने रूम में चले जाते हैं और ताए अकेला होता है। जॉन्गकुक उसके रूम में जाता है और रूम का डोर नॉक करता है। ताए कहने लगता है कम इन, और फिर धीरे से जॉन्गकुक उसके रूम में जाता है और डोर के पास ही खड़ा हो जाता है। ताए कहने लगता है क्या जिमिन तुम हो? और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है मैं हूँ। और उसका वॉइस सुनते ही ताए कहने लगता है तुम वही मॉन्स्टर हो ना? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ पर, वरना मैं चिल्लाऊंगा और जिमिन को बुला लूँगा। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोते रोते कहने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और प्लीज़ मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इतने में ही ताए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और कहने लगता है प्लीज़ है तुम रो मत, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? प्लीज़ आकर मेरे पास बैठ जाओ। और ये सुनकर जॉन्गकुक उठकर आकर ताए के पास बैठ जाता है और ताए का हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ताए कहने लगता है स्टार्टिंग से बताओ तुम ऐसे कैसे बन गए? तुम ऐसे लगते नहीं हो। जॉन्गकुक उसे अपनी सारी कहानी बताता है, अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी। और वो ये भी बताता है कि मिस्टर पोई ये प्लानिंग बना रहा था कि वो ह्यूंग को मारना चाहता है, इसीलिए जॉन्गकुक ने ताहिन को कोई और समझकर किडनैप कर लिया था और उसे इतना टॉर्चर किया। ये सब सुनते ही ताहिन थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सेकंड चांस ज़रूर दे सकता हूँ। जॉन्गकुक एक सेकंड चांस के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और जैसे ही ताहिन ये कहता है जॉन्गकुक के मन में थोड़ा सा होप आ जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हारे इस चांस को बिल्कुल ही साबित करके रहूँगा और बिल्कुल ही तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और ये कहकर वो ताहिन को सुला देता है और उसको ब्लैंकेट ओढ़कर उसे गुड नाइट कह देता है और वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। इन 1 महीनों में जॉन्गकुक और ताहिन बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। दोनों के ही एक दूसरे के मन में फीलिंग्स आ गई थी और दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कोई भी किसी को कन्फेस नहीं कर पा रहा था। ताहिन ये सोच रहा था कि शायद जॉन्गकुक मुझसे भीख मांग रहा है माफ़ी की, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। और तभी जॉन्गकुक भी बहुत ज़्यादा डर रहा था ताहिन को अपने दिल की बात बताने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को अभी भी गिल्टी ही समझ रहा था। लेकिन हर दिन जॉन्गकुक उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज लाता था, फ्लावर्स लाता था, चॉकलेट्स लाता था और उसे कंफर्टेबल महसूस करवाने की पूरी कोशिश करता था, जिसे देखकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था और ताहिन भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करने लगा था। और ताहिन ने अपने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि जब वो फिर से देखने लगेगा तो वो पहला चेहरा जॉन्गकुक का ही देखेगा। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब
ताहिन का सर्जरी होने वाला था। जिन ताहिन को लेकर हॉस्पिटल चला गया था और सभी उसके बाद हॉस्पिटल आ चुके थे। ताहिन जोंगकुक का हाथ पकड़कर कहने लगता है, तुम वो होने वाले हो जिसका चेहरा मैं फास्ट देखना चाहूँगा, इसीलिए प्लीज़ कहीं पर मत जाना। मेरे सर्जरी होते ही मैं पहला चेहरा तुम्हारा ही देखने वाला हो। और सब कोई जोंगकुक को देखने लगते हैं, क्योंकि जोंगकुक ने ये कहा था कि वो ताहिन के साथ तब तक रहेगा जब तक ताहिन की आंखें ठीक नहीं हो जाती, और उसके बाद वो ताहिन से नहीं मिलेगा। जोंगकुक भी ये सब जानता था, इसीलिए जोंगकुक का दिल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और भारी दिल के साथ जोंगकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है, तुम सर्जरी के लिए जाओ, पहला चेहरा मेरा ही होगा जो तुम देखने वाले हो। और फिर ताहिन खुशी खुशी सर्जरी रूम के अंदर चला जाता है। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए मैं इसे यहीं पर स्टॉप करती हूँ और इसका एक स्पेशल पार्ट और सुंदर सा पार्ट जहाँ पर कि ताइकुक का लव स्टोरी पूरा होगा, ऐसा एक पार्ट आपके लिए ज़रूर ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और बहुत ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।